स्वागत है आप सभी का गुरुकुल वाला यूट्यूब चैनल में। हम लोग बहुपद का थ्योरेटिकल सवाल पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अब ऑब्जेक्टिव की बारी है। ऑब्जेक्टिव का वेटेज एग्जाम में 50% है, तो हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को खत्म करते जाएंगे। जैसे चैप्टर खत्म होगा फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव को खत्म करेंगे। आज बहुपद का 25 ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से 25 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है। तो आइए एक एक करके सवाल को देखते हैं। देखिए पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। क्या है सवाल? द्विघात बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों का योग के बारे में जानते हैं, बहुत सिखाए हैं। शून्यकों का योग क्या होता है? माइनस बी बटे ए। शून्यकों का योग माइनस बी बटे ए। तो समीकरण पहले बना लेते हैं x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ एक मिनट समझ लेते हैं कि x स्क्वायर के गुणांक को a बोलते हैं, x के गुणांक को b बोलते हैं, अचर पद को c बोलते हैं। हमसे अभी क्या पूछा है? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। यदि द्विघात बहुपद है, शून्यकों का योग क्या? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला तो आप लोग अच्छा से जानते हैं, माइनस बी बटे ए। माइनस और b का वैल्यू क्या? माइनस 5 और a का वैल्यू क्या? 2। तो माइनस माइनस क्या? प्लस 5/2। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन ए 2/5, ऑप्शन बी माइनस 2/5, ऑप्शन सी माइनस 3/2, ऑप्शन डी 5/2। तो मेरा क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। यहां माइनस है, ये नहीं होगा, तो क्या ऑप्शन? डी। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 तथा गुणनफल 10 है? द्विघात समीकरण बनाने के लिए सिखाए थे। द्विघात समीकरण का क्या फॉर्मूला होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या ये सब चीज आप लोग पढ़ चुके हैं? तो आसानी से ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल यानी जिसे अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, क्या है? 3 इंटू एक्स। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जिसे अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, इसका वैल्यू क्या है? प्लस में 10। तो देखिए एक द्विघात बहुपद मेरा बन के तैयार हो गया। अब खोजिए ऑप्शन में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10। ऑप्शन ए, यहां एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, मेरा माइनस में इसलिए ऑप्शन नहीं होगा, यहां माइनस 10 है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 है, तो क्या बहुपद बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्यक होंगे। अब इस बार शून्यक निकाल के दिखाना है। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2। एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2। अब शून्यक निकालने के लिए हम लोग बहुत लॉन्ग विधि सीखे थे कि इससे गुना करना है, फिर इसको इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर बीज वाला के समान हो, फिर कॉमन लेना है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव में उतना नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव में हमको शून्यक निकालने के लिए बोला है। शून्यक का अर्थ क्या होता है कि इस समीकरण में जो भी ऑप्शन है इसका शून्यक होगा, इसको रखेंगे तो इसका वैल्यू को क्या बना देगा? 0। तब अब इसमें तो हम जानते नहीं है कौन है आंसर, हमको सबको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए को चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए है -3। -3 का स्क्वायर एक्स के जगह क्या रखेंगे? -3 का स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू एक्स। एक्स के जगह क्या रखेंगे? -3 माइनस 2। तो -3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9, ठीक है। और 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी माइनस प्लस माइनस क्या? -1/2, 2 बार में कटा 6 और -2। यहाँ भिन्न का जोड़ करेंगे तो 2 एलसीएम 9 दूना 18 -1 और -1 से 2 में भाग देंगे 2। 1 से 2 में भाग देंगे 2 दूना 4। अब बोलिए ये -5 हो गया, 18 हो गया, क्या शून्य बनाया? नहीं। तो ये -3 तो होगा नहीं। सबसे पहला बात, ये -3 इसका शून्यक नहीं होगा, क्योंकि -3 हम जांच कर लिए। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसमें -3/2 है, ठीक है। अब दूसरे को चेक करते हैं। तो ये समझ गए कि ऑप्शन ए तो नहीं होगा। अब ऑप्शन बी की बारी है, यानी समीकरण मेरा है एक्स स्क्वायर प्लस
1/6 x माइनस 2, तो x के जगह क्या रख देंगे, -3/2 का स्क्वायर प्लस 1/6 x के जगह क्या रख देंगे, -3/2 -2। चलिए कटाइए, माइनस माइनस प्लस, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, और इसको कटा देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी प्लस माइनस माइनस 1/4 और -2। देखते हैं इसमें क्या आता है, इसका 4 एलसीएम हो जाएगा, तो ये 9 -1 और माइनस क्या, कुछ नहीं तो 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 2 8, तो ये हो गया क्या 9 - 9/4, यानी 0/4 बराबर 0। क्या -3/2 इसका शून्यक है? इस बात को तो हम जान गए हैं कि -3/2 शून्यक है, तो क्या +3/2 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। सोचिए कि -3/2 यदि शून्यक है तो +3/2 शून्यक नहीं होगा। अब यहां -4/3 है और यहां +4/3 है, यदि इस वाला टर्म में द्विघात बहुपद के कितने शून्यक, तो आप लोग बता दीजिएगा कि 2 शून्यक। 2 शून्यक में ये शून्यक नहीं है, तो क्या ये शून्यक होगा? ये भी नहीं होगा शून्यक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 4/3। आप चेक कर सकते हैं, इसी तरह रख के 4/3 को चेक कर लीजिएगा, जरूर आंसर आ जाएगा, वो भी एक शून्यक है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट सवाल में आते हैं। तो इस सवाल के लिए क्या हो गया इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे। अब फिर से शून्यक तो उसी प्रकार चेक कर लेंगे। क्या है मेरा समीकरण? 2x² + 5x - 12। ठीक है, यदि हम 4 को रखते हैं, देखिए 4 यहां है, 4 यहां है, यदि हम 4 को रखते हैं 2 × 4 का स्क्वायर प्लस 5 × 4 और माइनस क्या 12, ये हो जाएगा 16 16 दूना क्या 32 और प्लस क्या 20 और -12। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं इससे बेसी हो जाएगा, जो कि 0 नहीं आएगा, तो 4 नहीं होगा। ये बात तो आप जान गए हैं कि 4 ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। क्या इतना तो समझ गए हैं कि 4 नहीं होगा इसके लिए? तब क्या होगा? -4 लेके देखते हैं। 2 × -4 का स्क्वायर प्लस 5 × -4 और -12। ठीक है, तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 16 दूना कितना 32। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 5 चौक 20 और -12। चलिए ये तो लग रहा है हो गया 20 और 12 कितना -32 यानी 0। तो -4 मेरा हो सकता है, तो -4 यहां है और कहीं नहीं है। देखिए कितना आसान है। तो -4 हो रहा है, यानी दूसरा ऑप्शन 3/2 होगा। क्या इस सवाल में इसको भी चेक करके आप लोग को दिखला दें? जरूर देख लीजिए, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, आपको हम 3/2 को भी दिखला देते हैं। 2 × 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। ठीक है, प्लस 5 × 3/2 और माइनस क्या 12। चलिए 2 से कटा सकते हैं, 2 दूना 4 यानी कितना आया 9/2 और प्लस 5 दिया 15/2 और माइनस क्या 12। चलिए 2 एलसीएम 9 और 2 एलसीएम तो 2 एकम 2 यानी 15 और कुछ नहीं तो 1 से 2 में भाग देंगे क्या होगा 2 और 12 दूना 24। क्या 15 9 24 और -24/2 बराबर क्या 0। क्या अब कंफर्म हो गए ना कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ही है। दोनों शून्य को हम दिखला दिए, समीकरण का वैल्यू 0 बना दिया। तो शून्य किसको कहते हैं वो भी जान गए कि जो समीकरण में रखे हैं जिसको 0 बना दे उसी को शून्य कहते हैं। चलिए समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। किसी बहुपद की घात होती है। आपको फर्स्ट दिन के क्लास में ही सिखाए थे कि बहुपद की घात क्या होती है। एक भिन्न संख्या नहीं, एक ऋण पूर्णांक नहीं, एक पूर्ण संख्या। हाँ,
करनी में नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। तो बहुपद की घात क्या होती है? पूर्ण संख्या। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट सवाल, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसका व्यापक रूप है? ये द्विघात बहुपद का। किसका? द्विघात। रैखिक बहुपद का क्या होता है? ax प्लस बी। त्रिघात का क्या होता है? ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो पूछा क्या इसमें? आलेख होता है। बताइए रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है? रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है? सरल रेखा। बताइए, सिखाए हैं। द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? परवलयाकार का। त्रिघात का कैसा होता है? त्रिघात का कैसा होता है? एस आकार कर्व। एस आकार क्या? कर्व। ठीक है, तो अब आंसर बताने का जरूरत है, आप लोग तो सीख गए। द्विघात का बहुपद क्या होता है? परवलयाकार, यानी ऑप्शन क्या? बी। ठीक है, यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात 7 एवं जी एक्स का घात 3, तो पी एक्स बटे जी एक्स का घात क्या होगा? ये यहां हमको घात के ऊपर बात किया है, यानी पावर। यदि हम मान लिए x का पावर 7 को हम मान लिए क्या? पी एक्स मेरा x टू दी पावर 7 है। पी एक्स क्या है? x टू दी पावर 7 है। और क्या बताया गया है? जी एक्स क्या है? इसको मान लेते हैं घात 3 है, x टू दी पावर 3 है। हमसे बतलाया, पूछा है क्या? पी एक्स बटे जी एक्स का वैल्यू। पी एक्स बटे जी एक्स का वैल्यू, यानी x पे पावर 7 और बटे x पर पावर 3। तो इसको यदि डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? x पर पावर 4। तो हमसे घात पूछा है, यानी पावर। ठीक है ना, यानी पावर पूछा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? घात। तो क्या हो जाएगा? 4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। ठीक है, तो पूरा मस्ती में मैथ पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक। क्या छोड़ दें ये सवाल? जो समीकरण को 0 बना दे वही शून्यक होगा। देखिए यदि जांच करते हैं, हम 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर क्या? 9 माइनस 2 दिया 6 और माइनस 3। बोलिए 9 और माइनस 9 बराबर 0। क्या 3 तो हो गया 0। अब देखिए माइनस 3 कभी होगा? कभी नहीं होगा। यदि मेरा 3 शून्यक है तो क्या माइनस 3 होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ अब देखिए यहाँ एक है, एक माइनस 1 है। इसको भी जांच करना होगा, क्योंकि दो मेरा तैयार है। एक यहाँ भी 3 है, अब यहाँ भी 3 है। यदि मार दीजिएगा a तो हो जाएगा गलती, मार दीजिएगा b फिर भी हो जाएगा गलती। तो इसलिए एक ऑप्शन और चेक कीजिए। यदि एक को हम चेक करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 गुना 1 2 और माइनस 3। अब बताइए 1 माइनस 5 अब बराबर क्या हो गया? माइनस 4। यानी ऑप्शन ई नहीं होगा ए, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? बी। इसको हम चेक नहीं करेंगे, आप लोग चेक कर लीजिएगा। आप लोग निश्चित रहिए, इसको आप लोग चेक करके बताइएगा कमेंट में क्या आंसर है क्या नहीं। तो इस तरह का सवाल अब आसानी से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इतना के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा। इतना के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? फॉर्मूला माइनस बी बटे यानी -5 और ए का वैल्यू कितना? 1, यानी क्या हो गया? -5। खोजिए -5 कहाँ है? ऑप्शन बी में। शून्य का योग क्या? -b बटे गुणनफल c बटे ए। कभी गुणनफल भी मिलेगा, आप लोग बने रहिए वीडियो में, जरूर मिलेगा। शून्य का गुणनफल आ गया, अभी तुरंत बतलाएं और आ गया। तो क्या 2x इंटू एक्स क्या? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स क्या? x। इसको यदि समीकरण को मूल रूप में लिखें यानी व्यापक रूप में, तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस क्या 2। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा। द्विघात बहुपद में कितने शून्य, दो शून्य, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का क्या फॉर्मूला, सी बटे, एकदम याद रखना है इसको। सी देखिए सी, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक को ए, एक्स के गुणांक को बी, अचरपद को सी, और ए का वैल्यू क्या इस बार -1, तो क्या हो जाएगा -2। देखिए ऑप्शन कहाँ है -2, ऑप्शन पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अल्फा बीटा इतना के मूल हो, अल्फा बीटा इतना के मूल हो, शून्य को ही हम लोग मूल बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में रूट बोलते हैं। ये जब बहुपद पढ़ेंगे तो बहुपद में वहाँ शून्य देखने को नहीं मिलेगा, सॉरी बहुपद नहीं, द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तो वहाँ शून्य देखने के लिए नहीं मिलेगा, वहाँ देखने के लिए मूल ही मिलेगा। ठीक, तो इतना के मूल अल्फा प्लस बीटा हो तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का वैल्यू हमसे पूछा है। क्या पूछा है, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का वैल्यू। क्या इसमें यदि हम 3 को कॉमन ले लें, यदि हम इसमें 3 को कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आएगा, बताइए। यदि 3 को कॉमन ले लें तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। बस सवाल बन गया। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, -b बटे a, यानी 3 इंटू -b, एक्स स्क्वायर के गुणांक को a -b, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, और a का वैल्यू क्या 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12। तो कहां है ऑप्शन, ऑप्शन ए। क्या फिर से समझ लीजिए, हमसे पूछा है 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, तो हम 3 को कॉमन ले लिए, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला, -b बटे a, तो माइनस फॉर्मूला से b का वैल्यू -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4/a का वैल्यू क्या 1, तो 1, तो क्या 3 इंटू 4 क्या 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं 12 नंबर। देखिए एक बहुपद है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य अल्फा इंटू बीटा हो, तब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, -b बटे a। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या -b बटे a। यहां माइनस और b का वैल्यू क्या होगा -1, और a का वैल्यू क्या होगा 1, तो माइनस माइनस प्लस 1/1 इक्वल टू क्या 1। क्या ऑप्शन ए मारिएगा, ऑप्शन ए में -1 है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। द्विघात बहुपदों के शून्य की संख्या होती है, सब यदि आप थ्योरी वाला वीडियो देखे होंगे तो सारा सवाल आप जानते होंगे। रेखिक बहुपद, कैसा बहुपद, रेखिक बहुपद, इसमें कितना शून्य है 1। द्विघात बहुपद, इसमें शून्य की संख्या 2। त्रिघात बहुपद, इसमें शून्य की संख्या 3। तो क्या आया सवाल, बहुपदों, द्विघात बहुपदों के शून्य की संख्या, द्विघात बहुपद में कितना शून्य है 2। कितना आसान है। यदि रेखिक पूछे तो 1, द्विघात पूछे 2, त्रिघात पूछे 3। यदि बहुपद px इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य अल्फा प्लस बीटा हो, अल्फा शून्य a और b हो, तो a b का मान, यही a b यानी शून्य का गुणनफल है। शून्य का गुणनफल का क्या फॉर्मूला, c बटे a, शून्य का गुणनफल c बटे a, यानी अल्फा इंटू बीटा ही आया है। यहां शून्य किसके लिखा है, a b रखा है, ठीक है ना, है क्या, 2 शून्य होते हैं अल्फा बीटा, अल्फा की जगह a है, बीटा की जगह b है, तो c बटे a, c का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर के गुणांक को a, एक्स के गुणांक को b, अचरपद को c, यानी 5 बटे 1 बराबर क्या 5। खोजिए ऑप्शन, ऑप्शन ए।
तो 15वां सवाल की ओर बढ़ते हैं अब। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा के बारे में बात कर रहा है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या, माइनस बी बटे ए। बोलिए माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस ए का वैल्यू क्या 1, यानी माइनस माइनस प्लस 4, 4 बाय 1 तो क्या 4, ऑप्शन क्या बी। समझ गया? कितना मजा आ रहा है सवाल बनाने में, बिल्कुल थ्योरी को पढ़ के रखिए, इतना ही मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। त्रिघात बहुपद, क्या क्या होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। यदि रेखिक बहुपद आ जाए, कैसा बहुपद, रेखिक बहुपद, इसका व्यापक रूप क्या होता है ax प्लस बी, पूरा याद रखना है। यदि द्विघात बहुपद आ जाए, कैसा बहुपद, द्विघात बहुपद, इसका क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यदि त्रिघात बहुपद आ जाए, कैसा बहुपद, त्रिघात बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब त्रिघात देखिए, ऐसा ऑप्शन जहां है वही आंसर आएगा। यदि रेखिक पूछता तो इसको मारते, द्विघात पूछता तो इसको मारते। अभी हमसे क्या पूछा है त्रिघात, तो ये वाला मेरा आंसर होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, ये मेरा द्विघात बहुपद है, ये मेरा द्विघात बहुपद है, ये चार घातीय बहुपद है। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद, अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के शून्यक है, शून्यक है, तो 1 बाय अल्फा, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, बहुपद चैप्टर का ये सबसे बेहतरीन सवाल है जो एग्जाम में पूरा चांस रहता है इसका आने का। इस सवाल को हम लोग बनाएंगे कैसे, इसका बेसिक से पहले समझ जाइए। अल्फा इंटू बीटा को यदि हम एलसीएम ले लें तो क्या अल्फा इंटू बीटा होगा। यदि अल्फा से इसमें भाग देंगे तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, तो क्या होगा बीटा इंटू 1 बीटा, प्लस का साइन है प्लस। बीटा से इसमें भाग देंगे तो बीटा कट जाएगा, अल्फा इंटू 1 क्या होगा अल्फा। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा बोले या बीटा प्लस अल्फा बोले, ये शून्यकों का योग है जिसके बारे में आप लोग जानते हैं कि माइनस बी बटे ए होता है। और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल है, ये क्या होता है सी बटे ए। यदि हम ए से ए को काट दें तो माइनस बी बटे सी, यानी कभी भी ऐसा आए तो इसके लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला क्या निकल के आया, माइनस बी बटे सी। यदि आप फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो बेसिक से बनाइएगा, यदि फॉर्मूला जानते हैं तो एक बार में सवाल को उड़ा दीजिएगा। अब बताइए माइनस बी यानी माइनस माइनस क्या प्लस 5, अब बटे सी यानी 7। बताइए 5 बटे 7 कहां है, माइनस बी बटे सी। कुछ ऑप्शन मिस लग रहा है, यानी ऑप्शन ये होना चाहिए, ये वैल्यू प्लस में होना चाहिए। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। 5/7 होगा, अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा सी बटे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए। से ए को यदि कटा देंगे तो माइनस बी बटे सी, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, और सी का वैल्यू क्या है 7, यानी यही ऑप्शन होगा, यहां प्लस होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, हम बुक में देख लेंगे 17 नंबर का सवाल। यदि किसी प्रकार का ऑप्शन में कोई गलती होगा तो कल हम फिर से बता देंगे, ठीक, घबराना नहीं है। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे, क्या इस तरह का ऑप्शन पुट कीजिएगा, शून्यक निकल जाएगा। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, ये तो आप लोग सीख गए हैं। अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल हो तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, फिर से वैसा ही सवाल आया। एक्स स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 3, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। तो फॉर्मूला अभी निकाले थे माइनस बी बटे सी। देखते हैं इस बार कि माइनस बी यानी -2 और सी 3, -2/3। देखिए इसमें है ना ऑप्शन, यही सवाल ना था नेक्स्ट, इससे पहले 17 नंबर। तो इसको चेक कर लीजिएगा। इसका क्या फॉर्मूला होता है, 1 बाय अल्फा और प्लस 1 बाय बीटा, माइनस बी बटे सी। तो माइनस और इसका बी का वैल्यू क्या है, प्लस में 2, तो प्लस माइनस -2 बाय ए नहीं सी का वैल्यू 3। ठीक है, आगे 20 नंबर को देखते हैं। बहुपद इतना के शून्यक होंगे, यानी इतना के शून्यक पूछा है, तो शून्यक के लिए इसको क्या कर देंगे, 0 के बराबर। शून्यक के लिए क्या करेंगे, 0 के बराबर। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, x², ये -3 इधर जाएगा तो +3, इसीलिए x बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो 2 चिन्ह यानी प्लस माइनस और √3, यानी x का वैल्यू एक बार प्लस में √3, एक बार माइनस में √3। देखिए ऑप्शन प्लस माइनस √3, यहाँ प्लस -3 है, 3 नहीं होगा, √3 होगा। क्या होगा, √3। तो आगे 21, सवाल नंबर 21 में आते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं होने का शर्त क्या क्या सिखाएं कि वेरिएबल यानी चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, चर का घात करनी में नहीं होना चाहिए, चर का घात भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, तो चर का घात यहाँ भिन्न के रूप में है ना, x प्लस क्या 1/x, तो ये बहुपद नहीं होगा। इसमें देखिएगा तो √5 है, यहाँ करनी में x² नहीं है, यदि x² करनी में रहता तो ये भी बहुपद नहीं होता है। यहाँ √2 है, x बाहर है, इसमें देखिएगा तो ये तो डायरेक्ट बहुपद ही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। वन बाय 4x3, ये ऐसा रूप में है 1/4x3, ऐसा नहीं कि x नीचे में है, x नीचे में रहेगा तो ये भी बहुपद नहीं होगा, समझ रहे हैं ना, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तो अभी इसके लिए आंसर क्या बनेगा, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सवाल, कौन रेखिक बहुपद का व्यंजक है। तो इसको तो देख रहे हैं, पावर 3 है तो पावर 3 को त्रिघात बोलते हैं, पावर 2 है तो द्विघात बोलते हैं, द्विघात बोलते हैं। रेखिक बहुपद कौन होगा, ऑप्शन ए, वैसा बहुपद जिसमें चर के ऊपर घात की अधिकतम संख्या क्या हो, 1 हो, उसी को ना रेखिक बोलते हैं। चलिए 23 नंबर, अल्फा बीटा इतना के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यानी x² प्लस x प्लस 1, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका वैल्यू क्या होता है, -b बटे c। बोलिए -b यानी -1 c का वैल्यू क्या, 1 से -1 में भाग देंगे तो -1 ऑप्शन में है, तो है ऑप्शन बी में। तो कितना नंबर हो गया, 23। अपने लक्ष्य से 2 सवाल पीछे, क्या 24। जब एग्जाम टाइम आएगा तो आपको एक दिन में 100 ऑब्जेक्टिव बतलाएंगे, आपको घबराना नहीं है, चैनल पर बने रहना है। एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल इतना है, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, क्या बताया है फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या -15, यानी x² माइनस 2x प्लस -15। देखिए ऐसा कहीं ऑप्शन है, x² यहाँ तो प्लस 2x है, मेरा क्या आना चाहिए -2x है, -15 x², तो यहाँ प्लस 15 है, यानी ऑप्शन क्या होगा डी। सब ऑप्शन एक तरह है, पूरा ध्यान देना है माइनस प्लस का, ठीक है ना, x² माइनस 2x माइनस 15। एक घात
वाला बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद को हम लोग रेखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वाला बहुपद को क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद। दो घात वाला बहुपद को द्विघात बहुपद, तीन घात वाला बहुपद को त्रिघात बहुपद। अब बहुपद नहीं कौन होता है बताइए? यदि चर का घात ऋणात्मक हो, घात करनी में हो और घात भिन्न के रूप में हो। लास्ट सवाल आज का, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक। शून्यक के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू क्या? 0। तो एक्स बराबर क्या? 2। एक्स स्क्वायर बराबर 2, तो एक्स बराबर क्या? प्लस माइनस √2। यानी एगो प्लस में √2, एगो माइनस में √2। यहाँ तो दोनों माइनस में है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये नहीं होगा और ये दोनों तो होगा ही नहीं। तो क्या हो जाएगा? एगो माइनस √2, एगो प्लस √2, ऑप्शन बी। ठीक है, तो आप लोग 25 का 25 सवाल का सॉल्यूशन देख लिए। अब आगे नेक्स्ट क्लास में और 25 सवाल बहुपद का पढ़ेंगे, उसके बाद अगला लेसन पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।